मैं आपको ये चीज को बताना चाहता हूं। समय काल को थोड़ा समझिए। अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों को समझना जरूरी है। दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार वचन को भाग करो। तो बाइबल जो है वो परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, दूसरा तिमोथी 3:16 के अनुसार। पर हमें भाग करने की बहुत ही जरूरी है। क्यों भाग करने का जरूरत है? क्योंकि हम लोग देखते हैं बाइबल में दो समुदाय है, यहूदी और अन्य जाति। इसीलिए यहूदी लोगों के लिए क्या योजना है, अन्य जाति के लिए क्या योजना है, उसको समझने के लिए हमें भाग करने का जरूरत है। तो मैं आज समय काल के अनुसार बता रहा हूं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो जो अतीत है वो उत्पत्ति से लेके वो प्रेरित 8 अध्याय तक है, ये अतीत है। वर्तमान प्रेरित 9 से लेके फिलोमन तक है। भविष्य इब्रानी से लेके प्रकाशित वाक्य तक है। तो ये 3 समय काल में है। तो अतीत जो है उसे पुराना नियम कहा जाता है, और जो प्रेरित 9 अध्याय से लेके फिल्मोन तक उसे ग्रेस पीरियड या अनुग्रह का समय कहा जाता है। और जो इब्रानी से लेकर प्रकाशित वाक्य वो नया नियम कहा जाता है। हम लोग दो बातों को समझते थे, पुराना नियम, नया नियम। नहीं मेरे प्रियो, पुराना नियम, नया नियम, ये दोनों यहूदी लोगों के लिए है। तो जो ये वर्तमान काल है पौलुस से आरंभ होता है, वो रैप्चर में खत्म होगा। तो वर्तमान काल में ना अतीत में अन्य जाति के लिए परमेश्वर का योजना नहीं था, कि भविष्य में भी अन्य जाति के लिए योजना नहीं है, बल्कि वर्तमान में योजना है अन्य जाति के लिए। इसी कारण परमेश्वर हर समय वो यहूदी लोगों के साथ उनको प्रतिज्ञा दिया, वाचा दिया, आशीर्वाद किया, उनके साथ बहुत सारा काम किया, पर अन्य जाति को रिजेक्ट किया गया था हर समय। पर वर्तमान में क्या हुआ, स्वर्गीय यीशु का सेविका जो पौलुस के जरिए प्रगटीकरण में आया, तो अन्य जाति को भी शामिल किया गया। इसी हिसाब से रोमी 11:13 में पौलुस कहता है मैं अन्य जाति का प्रेरित हूं। जबकि पुराना नियम में जितना भविष्यवक्ता और 12 चेले वो अन्य जाति के बीच में सेवा नहीं किए हैं, वो केवल यहूदी और यहूदी समुदाय के बीच में किए। तो इसीलिए पुराना नियम का बातों को अपने ऊपर लागू ना करें, क्योंकि पुराना नियम अन्य जाति के लिए नहीं था। कि भविष्य में जो नया नियम आने वाला है वो अन्य जाति के लिए नहीं है। वर्तमान जो समय है वो अन्य जाति है के लिए है, वो रैप्चर में अर्थात उठाए जाने में खत्म होगा। इसीलिए समय काल को समझिए। अगर आपको और अधिकाई से जानना है तो जरूर मेरा YouTube चैनल जालंधर गोछाय को देखिए। जो भी डाउट होता है आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसको फिर वीडियो के माध्यम से आपका रिप्लाई दे सकता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।